हेलो भाई, देखिए भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो उसके लिए हमने क्वेश्चन भी एक भी नहीं किए थे। कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस हैं जो वो पूछता है आपसे एग्जामिनर, उनके साथ डील करते हैं। तो सबसे पहले जो पूछता है आपको, क्वेश्चन की फॉर्म में ही कर रहा हूँ, कैलकुलेट फाइंड रिलेशन बिटवीन t½ and t3/4 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको एक रिलेशन निकालना है t½ एंड t3/4 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए, हमें पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k log A0 डिवाइडेड बाई a, यही है। व्हेन t इज इक्वल टू t½ a जो बचेगा अमाउंट लेफ्ट कितना रह जाएगा, A0/2। सो आपका t½ किसके इक्वल आ गया, t½ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k log A0 डिवाइडेड बाई A0/2। सो यहाँ से t½ आपका कितना आ गया, 2.303 डिवाइडेड बाई k log 2। A0 से A0 आपका कैंसिल आउट हो गया, आ गया क्या, log 2। बात करते हैं व्हेन t इज इक्वल टू t3/4। दैट मीन्स, ये मैंने बताया था, t के नीचे अगर x आपका सब्सक्रिप्ट लग रखा है तो वो क्या बताएगा, कितना अमाउंट आपका रिएक्ट हो गया। तो लेफ्ट कितना बचेगा भाई, लेफ्ट कितना बचेगा, इनिशियली था A0 माइनस रिएक्टेंट कितना हो गया, 3/4 रिएक्ट कर गया, बचेगा कितना, 1/4 A0। सो मेरा जो t3/4 यहाँ से आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई k log A0 डिवाइडेड बाई A0/4। A0 से A0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो t3/4 आपके पास कितना आ गया, 2.303 log 4। और log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 स्क्वायर, और log 2 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 log 2। ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। यही वैल्यू मेरे को पुट करनी है, t3/4 इज इक्वल टू 2.303 बाई के, इसको क्या लिया, 2 इंटू log 2। ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। यार हम करते हैं डिवाइड, करते हैं डिवाइड 1 एंड 2, डिवाइड 1/2। सो t½ डिवाइडेड बाई t3/4, ये आपके पास कितना था, 2.303 डिवाइडेड बाई k log 2 डिवाइडेड बाई 2.303 k इंटू 2 इंटू log 2। तो ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या बचेगा आपके पास, 3/4 इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ t3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2। तो ये रिलेशन कई बार आपके न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली आपको यूज करना है, जो कि काम आएगा। तो ये आपको याद रखना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। किसके लिए वैलिड है ये, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आपका ये क्या है, वैलिड है। एक और आपका रिलेशन कई बार पूछते हैं, उसको मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ क्वेश्चन की फॉर्म में, सो दैट फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the time required for 99.9% completion of a reaction is 10 times that required for 50% completion। ये आपको शो करना है।
दैट मीन्स हमें क्या शो करना है, टी 99.9% जो है वो आपका टी 50% के इक्वल है। टी 50% दैट मीन्स टी हाफ। सोल्व करते हैं इसको, वही आपका t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के log a नोट बाई a। व्हेन t इज इक्वल टू 99.9%, देन जो t आपका 99.9% हो क्या जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के log, इनिशियली क्या था a नोट, वो तो एज इट इज है, लेफ्ट क्या बचेगा a नोट माइनस 0.999 ए नोट। इतना क्या कर गया, रिएक्ट कर गया, इतना क्या कर गया आपका, रिएक्ट कर गया। सो यहाँ से टी 99.9 क्या आ गया 2.303 डिवाइडेड बाई के log ए नोट डिवाइडेड बाई 0.001 ए नोट। और यहाँ से आपका क्या आ गया टी 99.9% जो है आपका क्या आ गया 2.303 डिवाइडेड बाई के log ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया, क्या बच गया log सॉरी 1000, क्या बच गया log 1000। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2.303 डिवाइडेड बाई के 1000 और 10⁻3, तो वो क्या जाएगा 3 log 10। log 10 की वैल्यू आपकी इक्वल होती है 1 के। सो टी 99.9% आपका क्या जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू 3। व्हेन टी इज इक्वल टू टी 50%, उसका हमें पता है टी 50% कितना आ जाएगा भाई 2.303 डिवाइडेड बाई के log a बाई ए नोट बाई 2। ये आपका क्या आ जाएगा टी 50% 2.303 बाई के, ये log 2 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू हमें पता है 2.303 बाई के इंटू 0.301। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, डिवाइड 1/2। सो टी 99.9% डिवाइडेड बाई टी 50% आपका किसके इक्वल आ गया, बोलो भाई 2.303 बाई के इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2.303 बाई के इंटू 0.3। सो ये अप्रोक्सीमेटली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10। यहाँ से मेरे पास आ गया टी 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू टी 50%। यही आपसे क्या करवाया था, प्रूव करवाया था। तो ये आपके पास क्या आ गया आपका आंसर जो आपको चाहिए था। तो ये दो रिलेशन हैं जो आपके कई बार काम आएंगे, कई बार बहुत बार आपके काम आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी करेंगे, ठीक है। अब एक दो ग्राफ हैं जो आपके पूछ लेता है फर्स्ट ऑर्डर से, जो बेसिक ग्राफ थे वो आपने डील कर लिया, एक दो डिफरेंट ग्राफ हैं वो आपके पूछ लेता है। तो वो क्या पूछता है, पूछता है ग्राफ बिटवीन log ए नोट बाई ए वर्सेस टी। तो देखो हमने निकाला था k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log ए नोट बाई ए। सो यहाँ से क्या आ गया के टी डिवाइडेड बाई 2.303 log ए नोट बाई ए। सो y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये आपका जो ग्राफ आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आपका y log ए नोट बाई ए और ये आपका t। y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन कर पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसकी स्लोप क्या रहेगी भी के वाई 2.303, इसकी स्लोप क्या रहेगी के वाई 2.303। कई बार वो इसका ना पूछ के आपसे ये पूछता है ग्राफ बिटवीन log ए बाई ए नोट वर्सेस टी। तो देखो वही कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, log रिवर्स किया मैंने तो क्या आ गया ए बाई ए नोट। तो ए बाई ए नोट अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा तो आगे क्या आ जाएगा माइनस, आगे क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या आएगा माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303
log a बाई ए नोट। यहाँ पे जो आपका ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व। ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स। बट जो बुक्स ने लिख रखा है वो आपका गलत लिख रखा है। वहाँ पे उन्होंने क्या दिखा रखा है, कुछ ऐसा दिखा रखा है डिक्रीज, बट ये चीज़ रॉन्ग। क्या आएगा ग्राफ, देखो ये है आपके पास, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, ठीक है, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स। y इक्वल टू एम एक्स, दैट मीन्स जो ग्राफ है वो तो ओरिजिन से पास करेगा और स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका ग्राफ बनेगा। किसके अंदर बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ बनेगा। और इसकी जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक ने ये गलत लिख रखा है, ये ग्राफ नहीं आएगा। फिर से बता रहा हूँ, ये नहीं है। ये आपके y एक्सिस पे क्या है, log a बाई ए नोट, और एक्सिस पे क्या आपका t, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका ग्राफ बनेगा। तो ये आपको माइंड में रखना है। तो अभी हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, एक दो न्यूमेरिकल डील करते हैं इनके। सपोज करो इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन it takes 40.5 minutes to be, it takes reactant 40.5 minutes to be 25% decomposed. Calculate the rate constant. Calculate the rate constant. तो देखो रेट कांस्टेंट के 2.303 डिवाइडेड बाई टी log ए नॉट बाई ए। सो के की वैल्यू निकालनी है, टी हमें गिवन है, टी क्या गिवन है 40.5 मिनट, यूनिट आपको याद रखनी है। log ए नोट इनिशियली क्या था, ए नोट, फाइनल 25% डिक्री आपका क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, तो बच गया कितना 75%, तो कितना आ गया 0.75। तो ये आपका के क्या आ गया, ए नोट से ए नोट कैंसिल आ गया, ये क्या आ गया 2.303 40.5 मिनट log 4/3। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ 2.303 40.5 log 4 माइनस log 3। log a बाई बी किसके इक्वल होता है, log a माइनस log b। ये log की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये क्या आएगा 0.602 माइनस 0.4771। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 7.11 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। ये आपके पास क्या आ जाएगा आपका आंसर। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द rate constant for a reaction if time taken to complete 50% reaction is 20 minutes if order of reaction is 1। कुछ नहीं है, टी हाफ आपको 50% गिवन है, तो टी हाफ गिवन है कितना 20 मिनट्स। के पूछा है, डायरेक्टली पुट कीजिए 0.693 डिवाइडेड बाई 20। ये आपका क्या आ गया के मिनट इनवर्स, यूनिट क्या आ जाएगी मिनट इनवर्स। तो डायरेक्टली आप पुट कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलो और देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेट दी टाइम रिक्वायर्ड टू
complete a reaction 90% if rate constant for the reaction is 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। तो देखो भाई यहाँ पे उसने रेट कांस्टेंट गिवन है बट आपको ऑर्डर नहीं दिया गया। ऑर्डर कहाँ से पता करोगे? यूनिट से। कहाँ से पता करोगे? यूनिट से। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? टाइम इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या आवर इनवर्स। तो यहाँ से हमें पता लग गया हमारा ऑर्डर क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log A0 बाई A। सो T किसके इक्वल आ जाएगा? 2.303 डिवाइडेड बाई K log K की वैल्यू 10⁻⁻2 log A0 इनिशियल 90% कंप्लीट हो गया तो बच गया कितना? 10%। तो A0 माइनस 0.9 A0 यही बचेगा। सो T आपका क्या आ गया? 2.303 इंटू 10⁻² log 0.1 बचेगा नीचे 0.1 A0। A0 से A0 आपका कैंसिल, ऊपर गया 10। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2.303 इंटू 230.3 सेकेंड। ये आपका क्या आ जाएगा? टाइम आपके पास आ जाएगा, इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे। देखो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A convert into B, सपोज करो आपको गिवन है 32 मोल लीटर इनवर्स ऑफ A is reduced to 16 mole per liter in 10 minutes, then what will be the amount left after 40 minutes। तो देखो एक तो आप इसको पूरे मेथड से, लॉन्ग मेथड से कर सकते हो, एक सिंपल कर सकते हो। देखिए भाई 32 से कहाँ गया? 16 हो गया। कितने मिनट में? 10 मिनट में। दैट मीन्स हाफ रिएक्ट कर गया। तो T हाफ आपके पास कितना आ गया? 10 मिनट। आपसे पूछा है 40 मिनट। कितना पूछा है? 40 मिनट के बाद कितना बचेगा? तो 10 मिनट में एक हाफ लाइफ। दूसरे देखो 32 से गया 16, फर्स्ट हाफ लाइफ। 16 से जाएगा 8, सेकंड हाफ लाइफ। 8 से जाएगा 4, थर्ड हाफ लाइफ। और 4 से जाएगा 2, फोर्थ हाफ लाइफ। ये 10 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट यूज होंगे, फिर यहाँ से 10 मिनट लगेंगे, फिर यहाँ पे 10 मिनट लगेंगे। तो कितना बचेगा? 2। या हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। A0 इनिशियली क्या था? 32 डिवाइडेड बाई 2⁻n। n क्या था? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने होंगे? 40/10 कितना आ गया? 4। सो 2⁻4 और 2⁻4 आपका क्या आ जाएगा? 16। सो 32/16 इक्वल टू 0। तो जो आपको बेस्ट लगे वो आप यूज करो, आप इजीली कर पाओगे। सो हाफ लाइफ, कुछ 2-3 रिलेशन, ग्राफ्स, ये आपके न्यूमेरिकल्स, इजी से न्यूमेरिकल्स हैं। बस आपको माइंड में वो सारे के सारे फॉर्मूला आपके माइंड में होने चाहिए। कहाँ कौन सा अप्लाई होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पुट करना है, आपका आंसर बड़े इजीली आपको मिलेगा। तो वो रिलेशन न्यूमेरिकल्स में बहुत हद से ज़्यादा यूज होने हैं। जो आपको माइंड में रखना है वो ये, हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड करती है।
वो कांस्टेंट रहती है 0.693/K। दूसरी चीज़ K जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, और जो यहाँ पे जो आपका जो A होता है वो रहता है अमाउंट लेफ़्ट। A जो रहेगा वो क्या रहेगा, अमाउंट लेफ़्ट आफ्टर टाइम T। लॉग की कुछ आपकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, और एक दो मैथ के आपके एक्सप्रेशन जो लॉग के यूज होते हैं, बाकी आप इजीली कर पाओगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।